एक्सपैंड का मतलब ऐसे चौड़ा हो जाएगा, लूप एक्सपैंड बताना है। लूप श्रिंक्स, श्रिंक्स का मतलब इसका रेडियस कम हो जाएगा। लूप स्टार्ट्स यूं 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 यूं, याद आया बच्चे? पीरियोडिक मोशन ऐसे ऐसे करेगा। और चौथा होगा नन, ये अपन को बताना है बच्चे। कम ऑन, आओ बच्चे जल्दी जल्दी करें, थोड़ा टाइम है ना बच्चे, 15 मिनट पूरे खराब हो चुके हैं। बताओ क्या जवाब देंगे बच्चे? शाबाश, दोबारा सुनो। हाँ बोलो बच्चे। सर ये सर पीरियोडिक सी मोशन। ऑप्शन, सी ऑप्शन पीरियोडिक मोशन नहीं बच्चे, दोनों बच्चों ने गलत बताया। मैं बिना वेट करे जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ऐसे में क्या किया करो बच्चे, एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर कर लो। कुणाल ने भी वही आंसर दिया जो हर्ष हलवासिया विद्या विहार ने दिया। एक छोटा सा टुकड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर फोर्स आता है बिल। वो फोर्स याद है ना बिल बच्चे, BIL। और इसकी डायरेक्शन कौन देता है? फ्लेमिंग। लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, रूल आपको रूल में बातें याद है ना। ये बी, ये करंट, ये फोर्स, लगाओ लगाओ बच्चे। बी आउट। देखो बच्चे जब मैं बी इन कहता था तो मेरी उंगली अंदर जाती थी, नहीं बी आउट। करंट कहाँ है? ऊपर, तो थंब अंदर। तो इस वाले छोटे से टुकड़े पे फोर्स अंदर लगेगा। और इस पे लगाओ बच्चे, इधर भी एक टुकड़ा ले लिया हमने। कैसा टुकड़ा? करंट कैरिंग। तो बी आउट। करंट किधर है बच्चे? देखो बच्चे नीचे, थंब इधर आ गया, थंब इधर आ गया तो फोर्स इधर आ गया। आप क्या नोट कर रहे हैं? फोर्स ऐसे आगे दोनों, ऐसे आने से क्या होगा? श्रिंक्स, द लूप श्रिंक्स। दोबारा समझ लो बच्चे, नहीं समझ में आया तो फिर लगा दूं, लगा के दिखाऊं बच्चे रूल एक बार फिर? देवेश अत्री, यस सर। यहाँ लगा के देखो बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ लगाना चाहोगे यहाँ भी लगा दोगे, यहाँ लगाना चाहोगे ना बच्चे यहाँ भी लग जाएगा बच्चे। छोटा सा स्ट्रेट पोर्शन कंसीडर कर लिया करो। क्यों बच्चे? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ बच्चे, बी आउट। करंट किधर है? इसे देखो, करंट इधर जा रहा है ना बच्चे, तो बी आउट करंट बच्चे देखो, बी आउट और करंट ऐसे, तो ऐसे ऐसे होएगा बच्चे। बी आउट करंट ऐसे, ये। अब देखो बच्चे, पहली उंगली बी आउट तुम्हारी तरफ, करंट किधर है बच्चे? इधर मेरी तरफ। तो थंब कहाँ गया? ऊपर। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो ऊपर की ओर आएगा, इसके ऊपर जो फोर्स आएगा इधर आएगा। सारे फोर्सेस को ध्यान से देखो, ये फोर्स मतलब श्रिंक्स। बताओ समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ नहीं आया तो दोबारा बता देंगे। पहले इसका आंसर निशान लगा लो बच्चे, लगा लिया? आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी आज का क्वेश्चन नंबर 3 बन गया बच्चे, है ना। बी की जगह हमने क्या कर दिया? रिपेल नहीं इन करेगा दूसरी तरफ का फोर्स? कौन सा? रिपेल नहीं, ओवरऑल सर एक सब तरफ पूरे से आ इसके। रहा है फोर्स और दूसरी तरफ से जो उसके डायमेट्रिकली आ रहा है फोर्स, वो उसको रिपेल नहीं हाँ करेगा? रिपेल नहीं, ये क्या होगा सुनो, पूरे को श्रिंक कर दिया। पूरे वायर को, जो गोल गोल वायर थी रेडियस की, है ना बच्चे, गोल थी, उसको इसके ऊपर फोर्स इधर, इस इधर इधर इधर, तो क्या होगी? ये छोटी वायर हो जाएगी। बड़ा सर्कल है ना बच्चे, अब ये छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो गया? अंदर की ओर फोर्स लगाना बच्चे, रिपेल नहीं, अंदर की ओर फोर्स बच्चे, है ना बच्चे। अब एक काम करते हैं बच्चे, वो शायद जल्दी समझ आए। व्हाट हैपेंस टू लूप हैविंग बी इनवर्ड? तो लूप एक्सपैंड होगा या श्रिंक होगा? अब क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन का नंबर देखो अब कितना, हाँ नंबर देखो कितना हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका अभी, है ना बच्चे। भूमिका सिंगला जब फोटो लेगी तो क्वेश्चन नंबर 3 नजर आएगा। देवेश अत्री, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, कैसा करंट दे दिया? पहले क्लॉकवाइज दिया था ना, क्लॉकवाइज ही दे देते हैं बच्चे ये लोग। अब करंट कैरिंग एलिमेंट ये हो गया बच्चे, है ना। और इधर करंट कैरिंग एलिमेंट इतना इतना स्ट्रेट। स्ट्रेट में क्या होता है, जल्दी लगा लेते हो ना तुम रूल, इसलिए स्ट्रेट कर रहा हूं बच्चे। ये भी करंट एलिमेंट, ये भी करंट एलिमेंट, तो किसी एक जगह पे लगा के देखो, एक जगह पे लगाने एक्सपेंड से ये होएगा अंदाजा हो जाता है। हाँ अब देखो बच्चे, अब देखो बच्चे, यहाँ पे लगा रहा हूं, बी अंदर, करंट कहाँ है बताओ बच्चे? ऊपर, तो ऊपर, थंब इधर, तो इस वाली वायर पे, वायर के इस वाले पोर्शन पे फोर्स इधर आया। ऐसे इस पे लगा के देखो बच्चे, बी कहाँ है तुम्हें दिख रहा है क्लियर? अंदर, करंट नीचे, थंब बाहर। क्यों बच्चे? थंब बाहर। अब देखना बच्चे देवेश, ये का मतलब क्या हुआ? चौड़ी हो गई। आप इसके ऊपर लगाओगे तो इधर फोर्स आएगा, इसके ऊपर लगाओगे तो इधर फोर्स आएगा, यहां लगाओगे तो इधर आएगा, यहां लगाओगे तो इधर आएगा। सारी तरफ से क्या देख रहे हो तुम बच्चे देवेश? हर जगह से क्या देख रहे हो? चौड़ा, इसको चौड़ा पाड़ रहे हैं बच्चे, पूरे सर्कल को बड़ा कर देंगे। तो अब निशान कहां लगाओगे? इधर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लूप एक्सपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था लूप श्रिंक्स।
उसमें क्या फर्क था बच्चे? उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था? बाहर। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। बताओ समझ आया कि नहीं? पहले दो क्वेश्चन सर समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो। सर यस फिर सर उस आ गए। रेक्टेंगल में टॉर्क क्यों आया था? किसमें? यहाँ आगे पे उसमें से क्या चेंज है? किसमें? रेक्टेंगल में। सर रेक्टेंगल में जैसे टॉर्क आया था, यहाँ क्यों नहीं आया? गुड। उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग थी बच्चे, भूल गए तुम। ये फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड है ना, उसमें इनवर्ड आउटवर्ड नहीं था। क्वेश्चन अच्छा पूछा आपने। बताओ पहले इसको रब कर दूं, भूमिका सिंगला फोटो लेके डाल दो बच्चे ग्रुप में। सर डाल दी। डाल दी। वो क्यों आया था उसकी बात अब बताऊं बच्चे। कुणाल, उसमें क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, याद आया? यस याद सर। आया बच्चे? हाँ। इसमें देखो बच्चे, अब की बार क्या होगा, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, इस बात पे मैटर नहीं करता। ये मान लो रेक्टेंगल बना लिया आपने, कैसी रेक्टेंगल है? करंट कैरिंग। लगाओ रूल बच्चे, लगाऊं? बी किधर है बच्चे? बी बदल गया ना कुणाल, नंबर 2। बी बदल गया, करंट नीचे, Yes, थंब sir. बाहर। तो यहाँ पे फोर्स आया आउट, और यहाँ पे फोर्स आया इन। फोर्स इन, और यहाँ पे फोर्स आउट। ये देखो आउट, ये इन, ऐसे घूमेगी। उसमें ऐसा नहीं था ना बच्चे, याद करो। तो बी ने बदला ना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ने बदला। या चाहे सर्कुलर Okay, वायर ले sir. लो बच्चे, एग्जाम में सर्कुलर वायर आ गई तो आपको घबराना थोड़ी है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। ये कौन है बच्चे? बी मैग्नेटिक फील्ड। लो बच्चे, करो क्लॉकवाइज ले लो फिर दोबारा से। ये लो बच्चे, अब बताओ बच्चे, अब वही चॉइसेस, चारों चॉइसेस जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो होंगी हर्ष बच्चे। तो अब क्या करोगे? फिर रूल लगाओगे अब, लेकिन देखो स्ट्रेट पोर्शन इतने को कंसीडर करोगे। बी किधर बताओगे बच्चे? बी, ये रहा बी। बी माने मैग्नेटिक फील्ड। करंट कहाँ है? ऊपर, तो अंदर गया। यहां लगाओ बच्चे। बी किधर है बच्चे? इधर। करंट नीचे, थंब बाहर। तो इतने इतने इनवर्ड हो पोर्शन पे जाएगा। थंब, हाँ यहाँ पे आया आउट, और यहाँ पे फोर्स आया इन। कमाल। ये फिर वैसे ही घूमेगा। ऐसे मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसे होगा पर हाँ, अब वही आंसर होगा, थोड़ी देर के लिए एसएचएम, वैसे Periodic. कहोगे पीरियोडिक मोशन है। बताओ, बी ने बदला ना सारा सांग बच्चे। बी मैग्नेटिक फील्ड ने इसका सारा सिस्टम बदल दिया बच्चे। सर चले जो आगे। हमारी यहाँ तो बी एक्स वाली एक्सिस पे है, अगर जेड पे होती तो भी तो यही होता। इनवर्ड में भी तो जेड पे ही थी। यस, हाँ तो फर्क है ना बच्चे। तो मैं ये कह रहा हूँ कुणाल, तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बच्चे? लगा के देखना ना रूल बच्चे। बी की Okay, डायरेक्शन sir. यहाँ एक्स एक्सिस में है, तो आंसर आया पीरियोडिक। और अगर ये जेड में इनवर्ड आउटवर्ड होता तो ये टॉर्क ना आता, क्या बन जाता? या श्रिंक या एक्सपेंड में से एक आंसर आता। Okay, sir. फर्क देखो ना बच्चे। हाँ लगाओ बच्चे, आपके Yes, पास sir. कॉपी है, सब कुछ है बच्चे। कॉपी में क्या होता है फायदा? कॉपी में कॉपी को उल्टा सीधा कर सकते हैं, बोर्ड को उल्टा सीधा कैसे करें? बोर्ड को हिलाना मुश्किल होता है ना बच्चे। तो दोनों में फर्क आपने नोट कर लिया बच्चे। तो इनवर्ड आउटवर्ड होगा तो कुछ और आंसर आएगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो कुछ और आंसर आएगा, है ना बच्चे? क्या आंसर आएगा? अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा तो आएगा, क्या आएगा बच्चे बताओ? Torque. या तो एक्सपेंड है ना, टॉर्क आएगा। और अगर इनवर्ड आउटवर्ड होगा तो क्या आएगा? या एक्सपेंड या श्रिंक में से एक आंसर आएगा बच्चे। ये क्वेश्चन किया आपने बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन है, पहले एक तार है, ये तार का नाम क्या है बच्चे? एक्स वाई। और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है कितना बच्चे? 10 एम्पियर। इसके कुछ डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है बच्चे? 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर है तो 0.2 मीटर। करंट कितना है? इतना बच्चे। एक इलेक्ट्रॉन को भगा के ले जा रहे हो, किधर? इधर। कितनी वेलोसिटी से? वेलोसिटी दे दी, ये रही बच्चे। कितनी वेलोसिटी है देखो? 10 की 5 मीटर पर सेकेंड भगा के ले जाओ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा तुम्हें याद है? लंबी लंबी वायर, Lorentz तार में से force. करंट पास करते हैं, तार नहीं रहती बच्चे। अंशु याद है ना? मैग्नेट बन जाता है। मैग्नेट बन मैग्नेट जाती है। बन जाती है, एसएसटी। तो इस मैग्नेट के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा और किस डायरेक्शन में आएगा? बी कितना आएगा? लंबी लंबी तार का फॉर्मूला हमारे सभी बच्चों को याद है, गिरविच शर्मा, μ0I/2 πr। इन्फिनिटी लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी का ही क्यों लेते हैं? Yes, sir. तो उसने कहा तो नहीं कि फाइनाइट है। इन्फिनिटी का खुद इसलिए जान करके लेते हैं ताकि आंसर शॉर्ट आए, वरना तो क्या आता? μ0I/4 πr sin θ1 + sin θ2, लंबा आंसर होता। तो ये तो बी निकाला, बी यहाँ पे निकल जाएगा। इन होगा क्या? आउट। ये और सोच के बताओ। इसको ऐसे पकड़ेंगे और मेरे लेफ्ट में है तो ये बी क्या होगा? आउट। तो ये समझ लो बच्चे, बी आउट। यहाँ पे बी जो काम करेगा वो आउट करेगा। आउट का मतलब क्या होता है? डॉट। बी आउट, बी आउट, बी आउट। यहाँ पे बी क्या है? आउट। अब एक चार्ज पार्टिकल को देखो, इलेक्ट्रॉन नाम का चार्ज पार्टिकल इधर भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर राइट में भाग रहा है तो करंट लेफ्ट में होगा। तो लगा दो वो रूल,
क्यू वी क्रॉस बी, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा तुम्हें याद है ना, क्यू वी क्रॉस बी, इस फोर्स को क्या लॉरेंट्ज फोर्स का एक पार्ट लॉरेंट्ज नहीं कहा फोर्स। था क्या, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स को खोल दो बच्चे, क्यू वी बी साइन थीटा एंड थीटा इज 90। किस किस के बीच में थीटा देखना है, जिनकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है उनके बीच में। ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चे, ए बी साइन थीटा, है ना बच्चे, ए बी साइन थीटा। तो बच्चे Yes, थीटा sir. 90 है ना, क्यों, वेलोसिटी इधर है और बी आउट है, थीटा 90 का एंगल दिख रहा है ना क्लियर, तो बस फोर्स निकल आया। इस क्यू की जगह क्या लिखोगे, ई, और वेलोसिटी हमें पता है, बी हमें पता है, और साइन 90 की वैल्यू 1, सब कुछ तुम्हारे पास है क्या, चेक करो बच्चे। यस है बच्चे, देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है 1.6 इंटू -19, वेलोसिटी तुम्हें पता है कितनी है, 10 की पावर 5, बी तुम्हें पता है ये रहा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर तुम्हें पता है। जब फोर्स निकालोगे तो आंसर ये आएगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आओ लेफ्ट हैंड रूल लगाएं अंकित, अंकित बच्चे लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। बी करंट फोर्स, बी किधर है बच्चे, आउट, बी आउट, और करंट किधर है बच्चे, इधर। देखो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है तो करंट की डायरेक्शन इधर, बी आउट करंट इधर, थंब ऊपर, तो जो इसके ऊपर फोर्स आएगा ना वो इधर आएगा, इसलिए क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम एक्स वाई। एक्स वाई जो साइड है ना बच्चे, उससे अवे की ओर आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, है ना बच्चे। यस सर। बी किधर आ गया बच्चे, इसके कारण आउट, तो बी लगा दिया आउट। करंट किधर है बच्चों, इधर, तो करंट की डायरेक्शन क्या लगाओगे बच्चे, इधर का मतलब ये, तो थंब दूर चला गया। आप कॉपी पे लगा के देखो, कॉपी आपकी अप्रोच में होती है ना, कागज पे लगाओगे ना तो कागज दाएं बाएं ले लोगे। यहाँ पे बी की डायरेक्शन क्या आई बताओ बच्चे, बी मैग्नेटिक फील्ड की आउट, बी आउट, है ना बच्चे। करंट की तरह, करंट उधर नहीं है, करंट इस साइड है बच्चे, तो मुझे घूमना पड़ रहा है ना बच्चे, बी आउट करंट इधर, तो थंब उधर, थंब उधर का मतलब इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ना वो अवे फ्रॉम एक्स वाई साइड से, एक्स वाई साइड से अवे आएगा। आप रूल लगाना बच्चे, आपसे ना लगे तो फिर बता देना, कोई बात नहीं, है ना बच्चे। बताओ समझ में आया क्या, मैक्सिमम बच्चों को समझ आ गया, यस बताइए। सर। Yes, sir. हाँ, फोर्स Yes, का sir. फॉर्मूला भी क्यू वी बी वो वाला भी आ गया होगा, बी की डायरेक्शन कैसे थी, फिर फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, अवे फ्रॉम एक्स वाई निकलेगी ना बच्चे, तो इसलिए ध्यान रखना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था, जो हमने पहले वाला किया था सर, उसमें सर वो एकदम से श्रिंक किया, मतलब एक्सपेंड होगा या मतलब धीरे धीरे होगा? हाँ एक्सपेंड होगा, टाइम तो लगेगा बच्चे, 10-20-50 सेकंड तो लगेंगे बच्चे, एक्सपेंशन की तरफ होगा बच्चे, उसकी डायरेक्शन बतानी है तो अपने चॉइस में से दे देना है ना बच्चे, हर से एक्सपेंड होगा या Yes, sir. कॉन्ट्रैक्ट, ये तो नहीं लिखा हुआ धीरे होगा या फास्ट होगा बच्चे, ऐसे तो नहीं पूछा हुआ ना बच्चे। सर वो थोड़ा तो प्रैक्टिकल के व्यूज पे पूछ रहा हूँ, मतलब प्रैक्टिकली हाँ करे तो। हाँ धीरे धीरे होगा बच्चे, एक्सपेंड होगा तो भी धीरे होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती ना बच्चे, स्लो होगा। चलो रब कर दूं बच्चे। यस सर। आओ इसके बाद आंसर क्या आएगा बच्चे, ये वाला। आप सारी वैल्यूज है ना, आर की वैल्यू कितने रखोगे 0.2 मीटर, करंट की वैल्यू कितने रखोगे, करंट कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर बच्चे। क्या पूरा सॉल्व करूं क्या बच्चे इसको, या समझ जाओगे। हाँ सर, हो जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻14 म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई गुणा 10 की -7, करंट कितना एम्पियर है 10 एम्पियर, और आर की वैल्यू क्या दे रखी है 0.2। अब देखो सॉल्व करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं, ये 2 कट गया बच्चे, डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, 2 से खत्म हो गया 2, ठीक है बच्चे, बस 1.6 ही दिख रहा है। पावर स्कोर देख लो बच्चे, ये 14 पावर है, 14 7 21, 21 में से 2 गई 19। बताओ समझ में आया कि नहीं, तो कौन सी चॉइस दिख रही है, क्लियर क्लियर, ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है बच्चे। चलो बच्चे खत्म करते हैं, पिक लेनी है तो ले लो बच्चे भूमिका, अगला टॉपिक कवर करते हैं बच्चे। भूमिका ने ले ली पिक बच्चे, Yes, sir. आओ बच्चे कल का लास्ट टॉपिक बताओ बच्चे, कुणाल नंबर 2, अंकित। बताओ सर वो बच्चे। कैलोरीमीटर को उसमें बदला था, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में बदल लिया, अमीटर में बदल लिया, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए डायपोल, एक डायपोल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। पहली कौन सी थी बच्चे याद है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी किसको कहा था, जब भी एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं
मैंने, है ना, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, मैंने मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, तो क्या होता है, ये नॉर्थ किधर जाता है बच्चे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, साउथ किधर जाता है, ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। इस वाली प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्यों जाता है, मैं ये कह रहा था ना, कल बता दूंगा। ये मान लो हमारी अर्थ है ना, अर्थ है ना, अर्थ भी एक मैग्नेट है, सुना हुआ है ना आपने, 10th क्लास में जरूर Yes, सुना होगा sir. बच्चे। अर्थ के Yes, कारण sir. यहाँ दिखते हैं, हाँ, अर्थ के कारण यहाँ दिखते हैं ना बच्चे, ये हमारी अर्थ है। नॉर्थ आपने पोल और मैप भी साउथ देखा पोल होगा, होते हैं अर्थ के भी। इंडिया का मैप भी देखा होगा बच्चे, ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये क्या होता है, ज्योग्राफिकल साउथ, ये है ज्योग्राफिकल ईस्ट बच्चे। इंडिया के मैप में आपने देखा है बच्चे, है ना बच्चे, नॉर्थ जम्मू कश्मीर है, वो नॉर्थ होता है इंडिया के मैप में। नीचे याद है ना बच्चे, केरला, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, क्यों बच्चे, साउथ में। वो नीचे होता है। तो भगवान ने क्या किया, इसे याद रखो, भगवान ने एक बहुत बड़ा मैग्नेट लेके अर्थ की कोर में डाल दिया, और ऐसा डाला कि उस मैग्नेट का साउथ इधर है, ऐसा डाला मैग्नेट का नॉर्थ इधर है ना। जो अर्थ एक मैग्नेट है, उसके नॉर्थ साउथ है बच्चे ये। और अब तुमने क्या किया, अब जमीन पे बैठे हो ना तुमने एक धागे से एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। ये कौन सा सस्पेंडेड है बच्चे, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। जब तुमने मैग्नेट लटका दिया तो पता है क्या हुआ, इस साउथ की तरफ नॉर्थ आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ साउथ आ जाएगा बच्चे। और ये साउथ नॉर्थ हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हम तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ना बच्चे, अर्थ के सरफेस पे दुनिया रहती है बच्चे। तो ये वाला मैग्नेट हमें दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा बताओ, क्योंकि अर्थ की कोर के अंदर दबा हुआ है ना। हमने जो लटकाया मैग्नेट है वो नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, लटकाए हुए मैग्नेट का बच्चे साउथ की तरफ, इसलिए आता है। कई बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोच के कि नॉर्थ तो नॉर्थ को रिपेल करता है, तो नॉर्थ की तरफ क्यों आया। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ थोड़ा रिपेल करता है बच्चे, मैग्नेट्स के नॉर्थ और, है ना, नॉर्थ रिपेल करते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से बच्चे। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को कभी रिपेल नहीं करेगा। तो इस नॉर्थ को यहाँ लाने के लिए कंपेल किसने किया, इस वाले साउथ ने। ये साउथ चाहेगा यहाँ नॉर्थ आए, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं ये बच्चे, ये नॉर्थ चाहेगा ही बच्चे यहाँ साउथ आए, इसलिए क्योंकि अर्थ एक मैग्नेट है, तो भी लटकाए हुए तभी लटकाए हुए मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जाता है, वरना नहीं जा सकता बच्चे। ये वाली बात है बच्चे, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी बच्चे। दूसरी प्रॉपर्टी थी आयरन के छोटे छोटे पीसेस को क्या करता है, अट्रैक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी थी लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। और चौथी प्रॉपर्टी थी पेयर में बच्चे, ये हम प्रूव करेंगे, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जोड़े में ही होते हैं। मैंने कहा था ना, एक बंदा अगर ट्राई करता है, रितेश शर्मा ने ट्राई की थी कि पूरे मैग्नेट को काट के साउथ अलग कर दें, नॉर्थ अलग कर दें, तो रितेश शर्मा के साथ क्या हुआ था, ये हुआ था कि दो मैग्नेट और बने, फिर काटा, फिर तैयार हो गए, फिर काटा, तैयार हो गए। रितेश कब तक काट सकता है, तब तक काट सकता है जब तक काटते नहीं बचा था, हाँ, एंड में सिंगल एटम ना बच जाए। तो आप कहना, इफ दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग द मैग्नेट इज कंटिन्यूड अगेन एंड अगेन, इन द लास्ट वी विल बी लेफ्ट विद सिंगल एटम। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस और कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा ही रहा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो आप आगे चल के हम ये प्रूव करेंगे, आगे चल के कब हो सकता है, आज ही प्रूव कर दें या कल कर दें, कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना, इज बिहेविंग लाइक ए करंट लूप। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये करंट लूप है, और जब करंट लूप होता है, तुम्हें याद है ना बच्चे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जरूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, क्योंकि आपने सारी एप्लीकेशन में पढ़ दिया है ना बच्चे। गोल गोल तार जो होती है, करंट कैरिंग वायर, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। सिंगल एटम भी मैग्नेट है तो दो पोल है इसके भी, तो इसका ना सिंगल एटम के भी दो पोल होंगे, तो पोल को आप आइसोलेट नहीं कर सकते बच्चे। तो इन प्रॉपर्टीज के बाद अगला टॉपिक देखो बच्चे क्या है, अगला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चे। जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ठीक कर ली ना बच्चे, तो वो मैग्नेटोस्टैटिक्स नहीं छोड़ेंगे। बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेट को मैग्नेटिक डायपोल बोलते हैं बच्चे, मैग्नेट ही तो है, इसको मैग्नेटिक डायपोल क्यों बोला, क्योंकि दो पोल है बच्चे, डाइपोल, और लेंथ ऑफ द मैग्नेट कितनी होती है बच्चे, 2L, ऐसे बच्चे। बिहेवियर ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म, है ना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी। क्या मतलब है इस बात का बच्चे, यूनिफॉर्म बी कैसे शो करते हैं, ऐसे, इसमें एक डायपोल रख दिया तुमने, बिल्कुल वैसे का वैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में रखा था बच्चे। याद करोगे तो हर बात तुम्हें याद आएगी बच्चे। ये रखा था कि नहीं, बताओ क्या रखा था ये, यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था, याद आया बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैट में क्या करने लग गया था? यूं 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 यूं, तो ये क्या टॉर्क करने आ लग गया था। जाएगा? यूं 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 यूं, है ना बच्चे? ये कौन है बच्चे? मैग्नेटिक फील्ड। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, बीच में लेंथ 12 है, थीटा एंगल पे रख दिया। वहां भी तो थीटा एंगल पे रखा था ना। अपने आप क्या हुआ था तुम्हें याद दिलाऊं? अपने आप यहाँ पे एक फोर्स आ गया था जिसका नाम क्यू ही QE। था। अपने आप यहाँ पे फोर्स आ गया था, माइनस क्यू ही था। क्यों आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन याद है, फोर्स बटा चार्ज, तो एफ की वैल्यू याद है तुम्हें, क्या हुई? तो बिल्कुल अपने आप यहाँ कितना फोर्स आएगा, देखते हैं देवेश अत्री ठीक बताता है कि नहीं। यहाँ पे फोर्स QVB। कितना आएगा? यहाँ पे फोर्स आएगा अपने आप एम बी। यहाँ पे फोर्स कितना आएगा अपने आप? माइनस एम बी, है ना बच्चे? तो इलेक्ट्रोस्टैट में तुम्हें याद है, जो इलेक्ट्रोस्टैट में फोर्स एम, ये क्यू ही होता था, वो एम बी आएगा। एम छोटा आएगा, बड़े वाला एम नहीं। बड़े वाला एम होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बड़े वाला एम होता है एम इंटू 2L, है ना? जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में आया था P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L, तो तुम देख रहे हो ना बच्चे, क्यू की जगह स्मॉल एम आता है बच्चे। तो दो इक्वल, फिर वही बात लिखना, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कम इनटू प्ले, प्लस एमबी एंड माइनस एमबी, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दे कम इनटू प्ले, दे मेक ए टॉर्क, टॉर्क लग जाएगा। और टॉर्क अगर किसी पे लग जाता है वही चीज घूमना शुरू कर देती है, तो द डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल, है ना बच्चे, स्टार्ट्स रोटेटिंग। रोटेट होगा तो टॉर्क होगा। टॉर्क की वैल्यू निकालते कैसे, याद है ना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल ऐसे ही वहीं पे निकाली थी। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x बच्चे, तो x की वैल्यू निकाली जा सकती है ना। फोर्स कितना है? mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x है। इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, वहां भी ट्रायंगल में साइन थीटा लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बच्चे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2L साइन थीटा। लो बच्चे, तो टॉर्क आ गया ना हमारा mbx, x की वैल्यू 2L साइन थीटा बच्चे। m इंटू 2L को क्या बोलते हो? बड़े वाला m, mb साइन थीटा। एकदम याद आता ही तुम्हें कुछ कुछ होने लगेगा, अरे वाह ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है बच्चे, m क्रॉस b, है ना बच्चे? याद रखोगे कि नहीं बच्चे? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे? m क्रॉस b। ऐसे ये सारा बच्चे आपको उसी नोट्स में दिया हुआ है जो आजकल चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं बच्चे नोट्स? 22/4। ये सारा कहाँ दिया हुआ है बच्चे? 22/4 के एंडिंग की तरफ है बच्चे। एंडिंग का मतलब सेकंड लास्ट पेज या लास्ट पेज पे, ऐसे है बच्चे। ये कनिका पूछ रही थी, कनिका वैश मॉडल, कि भाई ये वाला टॉपिक कौन से में है। दोबारा सुन लो किसी को अगर समझ में नहीं आया हो। द इजीएस्ट टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो घूमने लग गया था, ऐसे मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो इसको टॉ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, कौन सी यूनिट में आया है? थर्ड यूनिट में। पहली यूनिट में क्या आया था, याद है बच्चे? पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा, जरूर याद आया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी साइन थीटा, मैग्नेटोस्टैटिक्स में एम बी साइन थीटा। तो इसके बराबर में लिखूंगा ना, तुम्हें याद आ जाएंगी वो बातें बच्चे जो अपन ने किया था। देखो बच्चे, ई की जगह बी आ जाता है ना, पहली यूनिट को थर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो एम क्रॉस बी फार्मूला याद रखना। ये भी क्या करेगा? ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्यों करेगा? फिर इसका टाइम पीरियड निकालना भी आएगा। उसका टाइम पीरियड भी निकाला था, आपको याद है क्या कुणाल? नंबर 2। यस सर। हाँ, चलते हैं आगे बच्चे फटाफट। आओ बच्चे फटाफट चलते हैं। आपको याद है वहां पे डिराइव किया था, क्योंकि एक टॉर्क तो अब तुम्हारे सामने आया है। कितना आया है बच्चे? एम बी साइन थीटा, जिसको आपने क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एम क्रॉस बी कह दिया। दिस कैन बी रिटन एज sin theta is theta when theta is small. Another torque comes into play, that is called restoring. Restoring torque बच्चे, ये वापस लाने की कोशिश करता है, ये घुमाता है, ये वापस लाता है। In equilibrium, the two torques are equal and opposite. याद है ना बच्चे? I alpha is equal to mb into theta. इस अल्फा को क्या बोलते हैं? तुम नहीं भूले होगे बच्चे, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई, mbi। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप लिख दोगे ना कि एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ गया ना बच्चे? अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। आ गया बच्चे? आईज आर क्लोज, आंख मीच के लिख दोगे ना, मोशन इज एसएचएम। जब जब मोशन एसएचएम होता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। याद आया? डिस्प्लेसमेंट तो थीटा है, एक्सेलरेशन अल्फा है बच्चे। तो आपके दिमाग में बिल्कुल भी बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में कर ही लिया था बच्चे। जब जब इस दुनिया में
एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो, अल्फा कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो मोशन एसएचएम, आंख मीच के लिख दिया जाता है मोशन इज एसएचएम। जब जब मोशन एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट थीटा है, एक्सेलरेशन अल्फा है, ये थीटा ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो एम बी थीटा बटे आई, पुट कर दो बच्चे एम बी थीटा बटे आई, थीटा कैंसिल, यू विल गेट आंसर। फैला दो ये बात 2 पाई अंडर रूट आई, ये आंसर किसका आंसर है बच्चे, यूं 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 उस मैग्नेट का, जो मैग्नेट आपका ऑसिलेट कर रहा था बच्चे, कौन सा मैग्नेट था, मैग्नेटिक डायपोल, ये साउथ था बच्चे, ये नॉर्थ था, यूं 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 यूं, बताओ बच्चे, पहले यूं फिर यूं, यूं 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 यूं, एंगुलर एसएचएम कहते हैं बच्चे इसको, और उसका टाइम पीरियड तुमने निकाल दिया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। लेकिन बच्चे जल्दी जल्दी में क्या गलती कर जाते हैं, इस आई को करंट बोल जाते हैं, क्योंकि उनको सेकंड यूनिट से आदत है ना, करंट का सिंबल किसकी आदत है बच्चे आप सबको बताइए, आई फलक सांगवान, आई को अक्सर तुम करंट मानती हो बच्चे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, बड़ा एम, कई बार एम को मास ना बोल जाना बच्चे, अंकित बड़े एम को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलना है ना बच्चे, और कैपिटल बी क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके यूनिट गॉस और टेस्ला, E इक्वल टू 2 पाई अंडर आई बाई एम बी, याद रखना बच्चे, है ना बच्चे। रिपीट कर दो प्लीज। हाँ रिपीट कर देता हूँ बच्चे, कितना आसान टॉपिक है, देखो बच्चे आपने क्या देखा, किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक टॉर्क आ जाता है, एम बी साइन थीटा, इसका डेरिवेशन जस्ट पहले किया, कह रहा है दूसरा टॉर्क अपने आप आ जाता है, दूसरा टॉर्क कौन, इस साइन थीटा को थीटा लिखते हैं ना, व्हेन थीटा इज स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा, व्हेन थीटा इज स्मॉल, दूसरा टॉर्क अपने आप आ जाता है देवेश, उसका नाम आई अल्फा, आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉर्क कहता है वापिस ओरिजिनल पोजीशन में लाऊंगा, ओरिजिनल पोजीशन में लाने वाला रेस्टोरिंग टॉर्क होता है बच्चे, रीस्टोरिंग, री माने अगेन, री राइट, रीडू, अगेन ओरिजिनल पोजीशन में लाना, ये टॉर्क कहता है मैं घुमाऊंगा मैग्नेट को, घुमाऊंगा, ये टॉर्क कहता है वापस लाऊंगा, वो कहता है घुमाऊंगा, वो कहता है वापस लाऊंगा, इक्विलिब्रियम में द टू टॉर्क्स आर इक्वल एंड अपोजिट। अल्फा क्या चीज होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, आई नीचे आ गया बच्चे, ये एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जब जब इस दुनिया में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, आईज आर क्लोज, आंख मीच के लिख दिया जाता है, मोशन इज एसएचएम, मोशन एसएचएम लिख दिया जाता है। जब जब मोशन एसएचएम है तो टाइम पीरियड का फार्मूला, जनरल फार्मूला होता था बच्चे 11th में, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक्सेलरेशन अल्फा है बच्चे, अल्फा की वैल्यू क्या आई है, एम बी थीटा बटे आई, एम बी थीटा बटे आई, तो आंसर आ गया टाइम पीरियड का। बताओ बच्चे, गिरवित शर्मा, सर। हाँ देवेश अत्रेय, दोबारा बताएं। यस सर, आ गया समझ में। आ गया तो अगला टॉपिक देखो बच्चे, 22/4 के नोट्स खत्म करने वाले हैं बच्चे हम, है ना, तो जल्दी जल्दी खत्म करा दो बच्चे। 22/4 के नोट्स क्या कह रहे हैं बच्चे, भूमिका सिंगला ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एंडिंग पोजीशन में आ गए हो तुम, अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म था, अगर ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो क्या होगा, वहां भी तो किया था बच्चे ये, है ना बच्चे, देखो याद है, कई सारे बच्चों को तो याद है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, कभी तो लाइंस पास आ जाएं, कभी स्ट्रेट में हो जाएं, कभी फिर कर्व्ड हो जाएं, ये किसका सिंबल है देवेश अत्री, नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं आएगा सर अब की बार, क्योंकि हाँ, फोर्सेस हाँ, अनइक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड, था ना उस इलेक्ट्रोस्टैट में भी यूं का यूं, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, यहाँ मैग्नेटिक डायपोल, यहाँ देखना, यहाँ बी की वैल्यू B1 है, यहाँ पे B2 है बच्चे, यहाँ पे B3 B4 B5 B6 B7, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, एक जैसा नहीं है, तो अपने आप फोर्स पता है कितना आ गया, यहाँ पे MB1, अपने आप फोर्स पता है कितना आ गया, MB2, द डायपोल विल गेट स्ट्रेटेंड फर्स्ट, पहले सीधा होगा फिर घूमेगा, ऐसे घूमता घूमता या तो राइट में जाएगा या ऐसे घूमता घूमता लेफ्ट में आएगा, फिर आएगा राइट में या लेफ्ट में, तो आप कह दोगे इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, मोशन किधर होगी बच्चे, मोशन होगी राइट की तरफ, है ना बच्चे, अगर F2 ग्रेटर देन F1 हो जाए तो मोशन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट बच्चे। ये कौन सा फोर्स है बताइए, F2, ये कौन सा फोर्स है, F1। इससे पिछले वाले टॉपिक में F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट थे, अब इक्वल एंड अपोजिट ना होने के कारण तो आप ये कहोगे बोथ मोशंस अकर, दोनों के दोनों मोशन हो गए, दोनों कौन से बच्चे, लीनियर मोशन भी और रोटेटरी मोशन भी, रोटेशनल या रोटेटरी मोशन भी, बोथ टॉर्क इज आल्सो एग्जिस्टिंग, नेट फोर्स इज आल्सो देयर, है ना बच्चे,
तो ऐसे ऐसे करता करता एंगुलर एक्सटेंशन करता राइट में जाएगा या लेफ्ट में, फिर राइट जाएगा या लेफ्ट आएगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय, है ना बच्चे, द एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट F1 का अगर ज्यादा हुआ F2 से तो राइट की तरफ, F2 का ज्यादा हुआ F1 से, क्योंकि हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता? यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2, यहाँ पे B3 है, नॉन यहाँ यूनिफॉर्म है। B4 है, यहाँ B5 है, किसी को पता नहीं ना कहाँ कम कहाँ ज्यादा है। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग ही यही है। इसे पहले वाले में सारा का सारा यूनिफॉर्म था। ठीक है बच्चे, तो अब याद रखना Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म में क्या बिहेवियर, यूनिफॉर्म में क्या। डिट्टो सेम बिल्कुल। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में था, मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में है। अब क्या है बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल जरूर याद आएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल थी, है ना बच्चे, याद दिलाऊं। इलेक्ट्रोस्टैट में क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पुट किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते किसको थे, माइनस Q प्लस Q 2L। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जरूर याद आएगा, PE cos θ1 माइनस cos θ2 इलेक्ट्रोस्टैट में होता था। अब क्या टॉपिक है Yes, बच्चे, sir. अब है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लो बच्चे, MB यूनिफॉर्म cos मैग्नेटिक θ1 फील्ड minus cos में, θ2. यस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या रख दिया आपने, डायपोल रख दिया, है ना बच्चे। घूमना स्टार्ट कर देता है ना, ये MB फोर्स आ जाता है, ये माइनस MB टू रोटेट इट मोर एंड मोर। ये कुछ हद तक रोटेट करेगा, ज्यादा एंगल से रोटेट करना चाहते हो, है ना, फॉर मोर रोटेशन, ज्यादा रोटेट कराना चाहते हो तो क्या होगा बच्चे, एक्स्ट्रा वर्क विल हैव टू बी डन, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क विल हैव टू बी डन, डन आपको करना पड़ेगा। और दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले छोटा सा वर्क करेंगे, छोटे से वर्क का फार्मूला तो तुम्हें याद है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये तब होता था जब लीनियर मोशन हो बच्चे। अब लीनियर नहीं, अब रोटेशनल है, तो फोर्स की जगह टॉर्क आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टॉर्क कितना आता है, ये फार्मूला देवेश अत्री ने थोड़ा थोड़ा याद कर लिया। टॉर्क कितना आता है, MB sin थीटा, तो टॉर्क की जगह MB sin थीटा लिख दिया। ये तो स्मॉल वर्क डन है ना, ज्यादा रोटेट करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। dw का w कहां से कहां तक रोटेट करना चाहते हो, θ1 से θ2। डिटो वहां किया था ना बच्चे, तो इसका Yes, sir. इंटीग्रेशन बाई चांस देवेश अत्री भूल जाता है, साइन का इंटीग्रेशन बताओ, साइन का क्या होता है, Cos. साइन Minus थीटा का cos. इंटीग्रेशन माइनस कॉस। देखा कुणाल नंबर 2 जल्दी जल्दी में कॉस बोल गया बच्चे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है। SST यस सर। साहिल सिंह कंवर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फटाक से लिमिट पुट कर दो बच्चे, cos θ2 माइनस cos θ1, cos θ1 माइनस cos θ2। वैसे तो θ2 माइनस θ1 आएगा, पर ये वाला माइनस उसको बैलेंस करा देगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी आई थी गिरवित शर्मा, इलेक्ट्रोस्टैट में जो आई थी, मैग्नेटोस्टैट में अगर गिरवित शर्मा, रितेश शर्मा, क्यों बच्चे, अंशु बच्चे, अगर आंख मीच के लिखना चाहोगे बच्चे तो भी लिख दोगे। तो P की जगह तो बड़ा M आता है, E की जगह B आता है, और थीटा कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि थीटा तो एंगल है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड, उसने घूमना है तो एंगल तो बनेंगे बच्चे। तो वो कितनी रिजेम्बलेंस है, P की जगह बड़ा M कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड कर दो, आंसर सेम लिख दो, सेम लिख दिया बच्चे। फिर एक स्पेशल केस भी तो किया था, याद है ना बच्चे, 92 थीटा रोटेशन। ये तो कितना किया है, θ1 से θ2 ना, अगर 92 थीटा रोटेशन करेंगे तो और क्या वैल्यू चेंज कर देंगे। ये बात किसी ने समझनी है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। पहले छोटा सा वर्क, ये तो लीनियर की जगह रोटेशनल आ गया, फिर पूरा वर्क करने के लिए इंटीग्रेशन, θ1 से θ2 रोटेट करने के लिए ये आंसर आया है। अब क्या है बच्चे, 90 से थीटा करने के लिए, फिर वो स्पेशल केस बोल के किया था ना बच्चे, 92 थीटा रोटेशन के लिए, θ1 से θ2 रोटेशन था ना ये तो हम कुछ नहीं करेंगे, θ1 की जगह 90, θ2 को थीटा पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी आएगी, MB cos θ1 माइनस cos θ2, θ1 की जगह 90 कर देंगे, 90 कर दो, θ2 की जगह थीटा कर दो, थीटा कर दिया, क्या बच्चे, θ2 की जगह थीटा, θ1 की जगह आंसर में करना है सीधा सीधा, तो ये आ गया माइनस MB cos θ, क्यों, cos 90 तो 0 होता है बच्चे। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल कितनी सुंदर आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस MB cos θ। उसमें क्या आई थी बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैट में, याद आया, माइनस P cos θ, P की जगह M, E की जगह B। और फिर यहाँ पे अंशु, आपको याद है यहाँ पे वो बातें पूछी थी तुमने, कब ये डायपोल
स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। याद आया? यहाँ भी वही की वही क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। यहाँ मैग्नेटिज्म में वो इलेक्ट्रोस्टैट में थे, है ना बच्चे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब होता है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होती है? जब मिनिमम एनर्जी हो। तो मिनिमम एनर्जी के लिए बताओ, ये आंसर आया हुआ ना, ये आंसर मिनिमम कब आएगा बताइए बच्चे? ये आंसर तब आएगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। थीटा है किसके बीच का एंगल? यही तो तुम भूल जाते हो, थीटा किसके बीच का एंगल है। मैं इसको मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड में बना रहा हूँ मैं बच्चे। ये साउथ है, ये नॉर्थ है। साउथ से नॉर्थ होता है ना बड़े वाला एम। ये किसके बीच का एंगल है बताओ? एम और बी के बीच का। तो ऐसे रखो कि थीटा 0 हो जाए। 0 होने के लिए बताओ क्या करोगे? इस मैग्नेट को लिटा दोगे। तो लिटाओ बच्चे, आओ लिटाएं। ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा याद रखना नॉर्थ से साउथ होती है। और ये मैग्नेट मैंने लिटा दिया ना मैग्नेटिक डायपोल को। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होती है। तो तुम देख रहे हो ना, कैपिटल पी की जगह कैपिटल एम आएगा बच्चे। तुम देख रहे हो एम की डायरेक्शन भी इधर है, तुम देख रहे हो बी की डायरेक्शन भी इधर है। जब दोनों थोबड़े एक साइड होते हैं तो थीटा कितना होता है? 0। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों है बच्चे स्टेबल इक्विलिब्रियम? ये नॉर्थ पसंद करता है साउथ को। ये चाहेगा यहीं आए, और यहीं आया हुआ है ना। ये साउथ पसंद करता है नॉर्थ को। इट्स ओके, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कब होगा? याद रखना मिनिमम एनर्जी कब? जब यहाँ थीटा 0 पुट कर दो। 0 पुट करते ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? यहाँ से कैलकुलेट कर दो बच्चे। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई बताओ? यस, यहाँ से कैलकुलेट करो। माइनस पी आ जाएगी, माइनस एम बी आ जाएगी ना। मैग्नेटिज्म होगा तो कुणाल एम बी बोल देगा, इलेक्ट्रोस्टैट होगा तो पी बोल देगा। यस सर। दिमाग पे जोर नहीं आएगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होती है बताओ बच्चे? अनस्टेबल में क्या होता है बच्चे? मैक्सिमम एनर्जी, यस, मैक्सिमम एनर्जी। तो यहाँ थीटा 180 रख के देखो, cos 180 क्या होता है बच्चे बताओ? -1। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम मैक्सिमम हो जाएगी ना, एमबी हो जाएगा। अंशु बोल रही है, बिल्कुल सही बोल रही है ना। cos 180 -1 तो प्लस एमबी होगा। तो बताओ बच्चे, प्लस एमबी ज्यादा एनर्जी है, माइनस एमबी मिनिमम एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कहेंगे, है ना बच्चे। तो बिल्कुल वैसे का वैसे है ना, देखो टॉपिक, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। सर बोलो बच्चे। सर ये बारी नॉर्थ साउथ को कैसे अलाइन करें ब्रो, ये बताना। हाँ, ये तुम्हें 10वीं क्लास से पता है, ये तुम्हें 10वीं क्लास से ही पता है, बस मैं याद दिलाऊंगा। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ जाती हैं बच्चे। तो बी की डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ होती है। देखो बी लिखा ना, इसलिए मैंने नॉर्थ से साउथ लिखा। और डायपोल मोमेंट अब तुम्हें पता लगा है, डायपोल मोमेंट 10वीं में नहीं था। डायपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है बच्चे, बताया ना। इलेक्ट्रोस्टैट में कहां से कहां था? थोड़ी सी तुम्हें याद तो है, पूरे अच्छे से याद नहीं किया ना। कई बार बच्चा पता क्या सोचता है, सही तो याद करूंगा पेपर के पास। ऐसे कभी ना सोचा करो। बताओ पी की डायरेक्शन क्या होती है? पी माने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, -2 प्लस होता है। नेगेटिव से पॉजिटिव। जब ये मैग्नेट आ जाए तो बताओ साउथ से नॉर्थ होती है बड़े एम की डायरेक्शन। इस Yes, पी को sir. क्या लिखना, इस पी को क्या लिखना पसंद करते थे तुम? Q/2L। बड़े एम को क्या लिखना पसंद करते हो? M/2L। तो बड़े एम की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होती है। तो देखो बच्चे, साउथ से नॉर्थ कौन होता है? बड़ा एम। और इस नॉर्थ से इस साउथ तक कौन होता है? बी की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है बच्चे। बिल्कुल वैसे इलेक्ट्रोस्टैट में भी तो ऐसे था। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती थी बच्चे। कौन सी लाइन है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, है ना। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? डायपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टी। तो पी की डायरेक्शन ई के उल्टा है ना, ऐसे ही कैपिटल एम Yes, की sir. डायरेक्शन कैपिटल बी से उल्टा है बच्चे। कैपिटल बी नॉर्थ से साउथ होता है ना बच्चे, और कैपिटल एम साउथ से नॉर्थ होता है। ठीक उसी तरह जैसे पी और ई की बातें थी बच्चे। पी माने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एम माने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे वहां उल्टे हैं तो यहाँ भी उल्टे हैं, है ना बच्चे। तो इसलिए आपको याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद का टॉपिक देखो बच्चे क्या है। 22/4 के नोट्स खत्म होने वाले हैं क्या? 23 शुरू होगी क्या? देखो बच्चे शाबाश। अब वो एक्सियल इक्वेटोरियल इसमें भी है, बताओ बच्चे, है ना बच्चे। Magnetic बी line of एक्सियल, both and हाँ बी property. एक्सियल बोलते थे बच्चे, बी एक्सियल, है ना। तो एक बात ध्यान रखना बच्चे, जो मेरे वाला फोन है ना, आज दूसरे फोन से हुई है ना मीटिंग बच्चे,
ये गिरवित के कारण हो गई है बच्चे, तो मैक्सिमम फुल क्रेडिट गोज टू गिरवित शर्मा, है ना बच्चे। और मैं आज एक ही दिन में हेड ठीक हो जाता है क्या? फोन का हेड, चार्जिंग हेड खराब हो गया जिसमें डालते हैं ना बच्चे चार्जर का, वो हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो एक जाता दिन है में सर। कौन ठीक करता है? ये जो मोबाइल शॉप वाले हैं, ये हेड सर बदलना हाजिर पड़ता है गेट या पे ठीक देख लो, होता है कई सारे बच्चे? बैठे हैं। हेड चेंज करना पड़ता है बच्चे, हेड सर वो तो प्रॉब्लम देख सर वो के कंडीशन बताएगा देख ना। के पता चलेगा। कंडीशन सर, देख के चलेगा। ठीक है बच्चे, मैं सवेरे सवेरे उसको दे आऊंगा। अगर ठीक ना हो तो तुम लोग समझ जाना, है ना बच्चे, समझ गए बच्चे? क्योंकि फोन में चार्जिंग नहीं होगी तो ऑफलाइन मैं शुरू ग्रुप होने में वाला है। इन्फॉर्म भी कैसे करूंगा? इन्फॉर्म भी तो नहीं कर पाऊंगा ना बच्चे। लेकिन मैं एक बच्चे को, किसी को कह दूंगा कि वो इन्फॉर्म करते आपको, है ना बच्चे। कोई बात नहीं, चिंता ना करना। ये कौन है बच्चे? बी एक्सियल। जैसे ई एक्सियल होता था वैसे बी एक्सियल, देखो तुम्हें सही समझ आएगा। ये साउथ नॉर्थ है, बीच में लेंथ क्या होती थी? एल एल 2L, याद आया बच्चे? एल एल यस सर, 2L। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? ये वाली, है उसी ना एक्सिस बच्चे। पे होती ये पोल स्ट्रेंथ किसकी है? नॉर्थ वाली। ये पोल स्ट्रेंथ किसकी है? साउथ वाली। देखो बच्चे फिर याद दिला दूं, हर्ष ऐसे होता था क्या बच्चे? यस सर। बस उसमें प्लस और आगे माइनस होते थे, मैग्नेटिज्म में माइनस नहीं होता। देखो जो डिफरेंस है वो बता रहा हूं। ये नॉर्थ पोल की भी एम है, साउथ की भी एम है, यहाँ माइनस नहीं होता। ये एम पोल स्ट्रेंथ किसकी है? नॉर्थ वाली। सेम इक्वल है साउथ वाली। यहाँ चार्ज इक्वल तो है बट माइनस भी तो है ना बच्चे। चार्जेज में प्लस माइनस होता है, मैग्नेटिज्म में माइनस क्वांटिटी कोई नहीं होती बच्चे, याद रखना। ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसका ये एक्सियल पॉइंट था कि नहीं? बताओ ई एक्सियल का क्या आंसर आया था? यस हर सर। सलवासिया वाले को याद ही नहीं है, 2 kp/r³। याद है? 2 यस सर। kp/r³। और टुवर्ड्स राइट भी था, ये भूल गया, देख लो बच्चे, टुवर्ड्स राइट टू भी द था, राइट था सर, हाँ। टू द राइट। और बी एक्सियल का क्या आंसर आ जाएगा? इसकी इसकी इसके साथ चीटिंग, इसकी नकल मार के बताओ बच्चे क्या आएगा? टू टू द है। राइट। का वाला कोई और एम, बड़े कांस्टेंट। वाला एम बच्चे। पी की जगह बड़ा एम आ जाता है ना बच्चे, इसलिए बड़ा एम यस कह सर। रहा हूं। और टुवर्ड्स राइट यहाँ भी आएगा, टू द राइट यहाँ भी आएगा बच्चे। इसीलिए कहता हूं देखो सिमिलैरिटी कितनी सुंदर है बच्चे। हम इसको डिराइव करेंगे बी एक्सियल को, बी इक्वेटोरियल को भी बिल्कुल ऐसे डिराइव करेंगे। पहले एक पोल के कारण निकालेंगे, तुम्हें याद है मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस लेते थे जब इसको डिराइव करते थे। पहले एक चार्ज के कारण ये निकाला, फिर दूसरे के कारण निकाला, फिर रिजल्टेंट निकाला। तो ऐसे ही एक नॉर्थ के कारण निकालेंगे, फिर साउथ के कारण निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालेंगे बच्चे। ऐसे करेंगे। कब करेंगे? उम्मीद तो पूरी है कि कल, उम्मीद तो पूरी है कल करेंगे। अगर ना हो सके तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ना बच्चे, ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप माइंड एक्सक्यूज ना मी करना। सर। हाँ बोलो। सर अगर पेपर में सर दोनों ये केस आ जाए, एटॉमिक, जैसे बी एक्सियल एटॉमिक और बी, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या है? ये थोड़ा बीच में था हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर। ये हर्ष, एटॉमिक, हर्ष, ये बीच में सर एक टॉपिक है, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। गुड, फिर ये रह गया ना बच्चे, ये मैं कल जरूर कराऊंगा। मैं तभी तो बीच में पूछ रहा था आपसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है, कल कराऊंगा। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म कराऊंगा बच्चे, कल कराऊंगा, सिलेबस में है बच्चे ये। और बताओ कुणाल। सर अगर बी एक्सियल और ई एक्सियल दोनों केस डिराइव करने आ जाए तो हम सेम कांस्टेंट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने के ले लिया, यहाँ पे भी। ये नाम तो के ही है लेकिन के में फर्क है बच्चे। गुड कुणाल। यस सर। इस के की वैल्यू 9 × पावर 9, 1/4πε0। इस के की वैल्यू μ0/4π, वैल्यू अलग अलग है, नाम तो के से ही डिनोट किया जाएगा, के से ही डिनोट किया जाएगा बच्चे। लेकिन के की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में पुट करते हुए फर्क डालेंगे। यहाँ 10⁻⁷ μ0/4π 10⁻⁷ साइल SST। यहाँ के की वैल्यू 9 × पावर 9, ये फर्क है बच्चे, डिनोशन सेम है, डिनोशन में ना चिंता करना। ठीक है बच्चे? यस सर सर। हाँ बोलो। आप पूछ रहे थे ना सर बीबी गुप्ता सर कब स्टार्ट करेंगे, तो सर वो कल हाँ की कह रहे थे, कल 7:15 से शुरू करेंगे वो। तो अपन जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। एक बार फोन ठीक हो जाए, फोन जब तक ठीक नहीं होता मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता ना बच्चे। कोई बात नहीं, यस सर। चिंता ना करो, बिल्कुल करेंगे बच्चे। ठीक है, यस इट्स ओके सर। बच्चे, बाय बाय। लेकिन आज क्लास हो पाई, ये बड़ी अच्छी बात है बच्चे। गर्वित ठीक की है बच्चे, मेहरबानी, गर्वित। गिरवित शर्मा, थैंक यू वेरी मच बच्चे, बड़ा अच्छा हो गया। ओके बच्चे। बाय सर।